हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की जो क्लास रहने वाली है वो हम एसएससी का पेपर सॉल्व करेंगे। बिकॉज नेक्स्ट मंथ से एसएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप सबको पता है। और ये सिर्फ एसएससी के लिए लिमिटेड नहीं है। आप कोई भी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं उससे पहले आप ये वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न होता है। बस लेवल थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो आप कोई भी पीवाईक्यू को उठाकर सॉल्व कर सकते हैं, और जितने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। आज का जो सेक्शन रहने वाला है वो रीजनिंग का सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। देखो कौन सा पेपर है ये। आप इस एग्जाम को एनटीटी में, डीएसएसबी में, केवीएस में, सी टेट, कोई भी टेट में, ऑल द टेट्स, आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग का जा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट 1। और ये पेपर पीवाईक्यू जो है सॉल्व, कौन सा पीवाईक्यू कर रहे हैं हम? एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीवाईक्यू। देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दी हुई है, इसमें क्या बताना है? इज एम्बेडेड। ये फिगर जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फिगर में एम्बेडेड है? ठीक है। रोटेशन इज नॉट अलाउड। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति श, ये वाली जो आकृति है, सन्निहित है। मतलब ये वाली फिगर जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फिगर के अंदर है। और इसमें क्या है? रोटेशन अलाउड नहीं है। मतलब जैसी फिगर हमें दी हुई है एज इट इज वैसी ही फिगर हमें इन चारों ऑप्शंस में से छांटनी है। ठीक है। तो आप ऑप्शन 3 देखो, ऑप्शन 3 में ये रहा, और हमारी फिगर भी यही है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन 3 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है। फोर लेटर क्लस्टर्स। देख, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट पढ़ो द ऑड वन आउट। हमें क्या बताना है? भिन्न संख्या बतानी है। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी भिन्न है उसको हमें आंसर, एज अ आंसर प्रूव कर। देखो होगा कैसे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, बी से ई पे जाने के लिए ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमें बस पैटर्न जानना है, और जो भी ऑप्शन पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा वो हमारा आंसर है। देखो बी से ई पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सी डी। ठीक है। ई से एच पे जाने के लिए एफ जी एच, ये भी ठीक है। एच से आई पे जाने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं पैटर्न क्या है, ये देखने के लिए हमें दो ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे। टी से डब्ल्यू पे जाने के लिए क्या होगा? UV W +3। ठीक है। डब्ल्यू से वाई पे जाने के लिए XY, यहाँ पे हो गया +2। ठीक है। वाई से जेड पे जाने के लिए +1। मतलब 3 + 3 + 2 +1 ऐसा हो गया इसमें। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। P से S पे जाने के लिए होगा हमारा +3 QRS। ठीक है। S से U पे जाने के लिए U, S से U पे जाने के लिए TU +2, U से V पे जाने के लिए +1। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। F से I पे जाने के लिए +3 अगेन, I से K पे जाने के लिए +2, और पे जाने के लिए +1। मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीन ऑप्शंस तो हमारे हो गए सेम, और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? डिफरेंट। तो मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑड वन आउट क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन 1, दैट इज BEHI। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिल्क इज रिटन एज TIML। कोड लैंग्वेज गिवन है जिसमें सिल्क को क्या लिखा है? TIML। एंड इंसेक्ट इज रिटन एज IODETU। हमें क्या बताना है? हमें चेंज की कोड लैंग्वेज बतानी है बस। ठीक है। हिंदी में भी क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सिल्क को TIML के रूप में,
और इंसेक्ट को IODETU के रूप में लिखा। हमें किसकी कोड लैंग्वेज बतानी है, किसकी कूट भाषा बतानी है, चेंज की। देखते हैं। अब ध्यान से देखो, पैटर्न समझते हैं कि पैटर्न क्या है। सिल्क, हमने लिखा सिल्क। सिल्क की कोड लैंग्वेज क्या है, आप इसके नीचे लिखो TIML। मीन्स S से T पे जाने के लिए +1, I एज इट इज आ गया, L से M पे जाने के लिए +1 और K से L पे जाने के लिए भी +1। ठीक है। अभी इंसेक्ट का निकालते हैं, INSECT। इंसेक्ट की कोड लैंग्वेज क्या गिवन है, IOTEDU। आई एज इट इज आ गया, N में +1 कर दिया, S में +1 कर दिया, E एज इट इज आ गया, C में +1 कर दिया और T में +1 कर दिया। आप देखो, इन दोनों कोड लैंग्वेजेस को देखने के बाद आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जो वॉवल्स हैं हमारे AEIOU, जो वॉवल्स हैं वो तो एज इट इज है क्वेश्चन में। ठीक है। बट जो नॉन वॉवल्स है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने क्या करा है, उसमें सब में +1 ऐड कर दिया। ठीक है। तो यही पैटर्न को फॉलो करके हमें क्या निकालना है, हमें चेंज की कोड लैंग्वेज निकालनी है। देखो, CHANGE। चेंज की कोड लैंग्वेज हमें क्या कैसे निकलेगी, C+1 करेंगे D, H+1 करेंगे I, A एज इट इज आ गया क्योंकि वो वॉवल है, N+1 करेंगे O, G+1 करेंगे H, E एज इट इज आ जाएगा बिकॉज E इज वॉवल। तो मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। आंसर क्या है, DIAOHE। कौन से ऑप्शन में है वो, ऑप्शन 4। दैट इज ऑप्शन 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेंज की कोड लैंग्वेज क्या हो गई, DIAOHE। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये दो टर्म्स दी हुई है, जिसमें एक ग्रुप में है 19, 456 एंड 6, और दूसरे ग्रुप में है 16, 320 एंड 5। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ग्रुप्स का पैटर्न समझना है। पैटर्न इन दोनों ग्रुप्स में हुआ है, उसी पैटर्न आपको इस इन चारों ऑप्शंस में से आंसर निकालना है। इजी है। नोट में इन्होंने ये दिया हुआ है कि आपको जैसे आप कल टर्म लगाओगे, ऑपरेशन लगाओगे, मींस प्लस डिवाइड, आप कुछ भी लगा रहे हो इसमें, नंबर लोगे, जैसे 1 6 16 है तो पूरा 1 6 6 1 और 6 ही करोगे। ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें। क्या करना है, ग्रुप के अंदर जो भी पैटर्न फॉलो, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। देखते हैं इस पैटर्न में है क्या। फर्स्ट ग्रुप देखते हैं। देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको बताती हूँ इसका पैटर्न क्या है। 19 को जब आप इंटू 6 करोगे, उसके बाद 19 × 6 कितना होगा आपका, 114। ठीक है। फिर उसके बाद आपको बनाना क्या है, आपको नंबर बनाना है ये 456। आप इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 456। बेसिकली इस ग्रुप में ये पैटर्न फॉलो हुआ है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर दोबारा 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा। सेकेंड वाला ग्रुप करके देख लेते हैं। 16 × 5 करोगे तो क्या आएगा आपका, क्या आपका आंसर आएगा 80। 80 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 320, जो है आपका बीच वाला नंबर। ठीक है। पैटर्न समझ आया, पैटर्न क्या लगा है इसमें। देखो, पैटर्न के लिए तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर्स को देख के, नंबर्स को देख के आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको लगाना पड़ेगा, और फिर आपको देखना होगा कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आपको बस ये पता लग जाएगा कि पैटर्न लगाना कैसे है, बनाना कैसे है, बट दिमाग तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न कौन सा लगेगा। ठीक है। इसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। आप ये खुद करके देख सकते हो कि कैसे पैटर्न इसमें फॉलो होगा। ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, यदि शब्द जेनिटर
कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित। देखो, the position of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word janitor is arranged in English alphabetical order। ठीक है, अगर हम janitor वर्ड को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। करके देखते हैं। हमारा वर्ड, ठीक है, अब इनको पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन सी पोजीशन पे आते हैं अल्फाबेट्स में। जे होता है हमारा 10, A 1, N 14, I 9, T 20, O 15, R 18। आई होप आपको ये नंबर्स तो आते ही होंगे अल्फाबेट के, आपने सीखे होंगे जब आपने कोर्स किया था। ठीक है, अब इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा ए, बाद आएगा हमारा जे, फिर उसके बाद है हमारा N, O, टी। ये हो गए हमारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। अब देखते हैं किसकी पोजीशन जो है वो अनचेंज्ड है। ए की नहीं है, आई की भी नहीं है, जे की भी नहीं है, एन की भी नहीं है, ओ की भी नहीं है, आर की भी नहीं है, टी की भी नहीं है। मींस कोई भी लेटर अपनी पोजीशन पे नहीं है, सब इधर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4, दैट इज शून्य। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें भी एक पैटर्न दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, हमें ये सीरीज को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। ठीक है, पैटर्न समझते हैं। पैटर्न क्या है? देखो, फिगर्स को देख के आप समझ जाओगे। इज इक्वल्स टू सबसे ऊपर था, वो नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यू बीच में था, वो नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, 9 नीचे था, वो साइड में आ गया। टी बीच में था, वो साइड में आ गया। 2 इधर आ गया, और 8 यहाँ पे एक आ गया नया नंबर। ठीक है, दोबारा देखते हैं। टी सबसे नीचे था, वो सबसे ऊपर आ गया। यू साइड में था, वो इधर आ गया। ठीक है, अब 9 जो था वो बीच में था, वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया। ओके, इज इक्वल्स टू जो इधर था वो यहाँ आ गया। मतलब इस पैटर्न को आप ध्यान से देखोगे, देख के समझोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन 3। ठीक है, ये पैटर्न है जो आप समझना होगा। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था इससे पहले वाला। इसमें भी क्या है, हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं नंबर्स के, उनका पैटर्न समझना है और पैटर्न इन ऑप्शंस में अप्लाई करना है। जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। ठीक है, पैटर्न समझते हैं। पैटर्न क्या है? 12 और 145। देखो, पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। 12 का स्क्वायर करोगे दैट इज 144, प्लस 1 करो आएगा 145। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ग्रुप में 9 का स्क्वायर करोगे दैट इज 81, प्लस 1 करोगे आपका आ जाएगा 82। ठीक है, मीन्स फॉलो होगा। अब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, ये आपको ऑप्शन देख के ही पता लग जाएगा अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो। आपको, आई होप आपको स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। 50। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन देखकर आपको समझ आ जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है दैट इज 196। तो इसमें प्लस 1 कर दोगे, आपका आ जाएगा 190। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2, दैट इज 14 एंड 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सीरीज वाला क्वेश्चन। देखो, सीरीज वाले क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं, आपको मैं बस ये बता सकती हूँ कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है। पैटर्न्स होते हैं, ये आपको खुद देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा। इस क्वेश्चन का भी पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या पैटर्न है। देखो, से वाई पे जाएंगे, वाई से +1, जेड से ए पे जाएंगे +1, फिर ए से +1 करेंगे तो क्या आएगा? आपका आएगा बी। हमें बताना है कि इसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, अब अगेन, अब देखो, सेकंड लेटर में एफ से आई पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा +3 आई। ठीक है,
अब I से L पे जाने के लिए अगेन +3, L से O पे जाने के लिए +3, अब O से +3 करेंगे तो क्या आएगा, BR, मीन्स आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या हो गया, BR। जिसमें भी BR लिखा है वो आपको आगे नंबर्स देखने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, BR27। आप, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सीरीज वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें पुट करना है अकॉर्डिंगली, अरेंज करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो मैं आपको इसका पैटर्न बता देती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ए के बाद आएगा ए, मींस यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, ए, और यहाँ पे भी ए के बाद क्या आएगा, ए। पेन चेंज कर लेते हैं जो जैसे आपको दिख जाए इजीली। ठीक है, यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे भी आ गया। अब आप देखो ए से पहले क्या आ रहा है, ए से पहले आ रहा है जेड, जेड। ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद आ रहा है वी, यहाँ पे आएगा वी। ठीक है, ए के पहले जेड तो यहाँ पे भी आएगा जेड। अब बाद क्या आएगा, वी के बाद वी। अब वी के बाद क्या आएगा वो आपको है, इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले है, फिर है वी, फिर उसके बाद आपका है ए, और उसके बाद है जेड, फिर है ए। मींस फर्स्ट और सेकंड लेटर है जेड वी, जो है हमारा ऑप्शन 3। जेड और वी फर्स्ट और सेकंड लेटर से ही आपको पता लग गया, देखो पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड लेटर से ही पता लग गया हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, जेड और वी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसमें क्या बताना है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये फिगर हमें दी हुई है, इस फिगर में हमें क्या बताना है, त्रिभुज कितने हैं, टोटल त्रिभुज कितने हैं इस फिगर में। ध्यान से देखो आप, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये रहा, 1 2 3 4, एक ये बड़े वाला 5, एक ये 6, और आप ध्यान से देखोगे एक ये ट्रायंगल बन रहा है 7, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है 8। मींस इस फिगर में टोटल ट्रायंगल हो गए 8, टोटल ट्रायंगल्स आर 8 इन दिस फिगर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है हमें फिगर दी हुई है, इस फिगर से है, देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है। देखो 3 पोस्ट हैं, टीचर और अकाउंटेंट। ठीक है, इन इन तीनों पोस्ट में से मींस एटलीस्ट किसी ने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, हमें वो बताना है। देखो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए किस किस ने अप्लाई किया है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो फिगर में देखो, 4 जो है वो टीचर और इंजीनियर दोनों में आ रहा है, मींस इसने एक से ज्यादा पोस्ट है। 3 3 जो है वो तीनों पोस्ट के लिए 6 6 ने भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, टीचर और अकाउंटेंट। ठीक है, 8 ने भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अकाउंटेंट। इन चारों नंबर्स ने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इन चारों का टोटल जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आएगा ऑप्शन दैट इज 21। समझ आया। देखो 4 3 6 और 8, इन चारों एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, PYQ समझ में आया, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे हम सारे करेंगे जो आपके कंपटीशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प
हैं। आप कोई भी कंपटीशन में बैठो, आप इन वीडियोस को देख सकते हो। थैंक